Let's look at this question. Tertiary follicle is characterized by. बेटा अगर तेरे को इस क्वेश्चन में डाउट आया और तू इसका वीडियो सॉल्यूशन देखने आया तो मैं तुझे एक बात बता दूं कि नहीं हो रही है पढ़ाई। बिल्कुल नहीं हो रही है पढ़ाई। तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते तो तुमको ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल गया होता। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन भी इतने बेसिक हैं कि आप इजीली निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, मत करो तुम पढ़ाई, मैं तो कराऊंगा ही। सुन लो, बड़ा इजी है ये। टर्शियरी फॉलिकल किस कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय का मतलब होता है कि उसकी क्या विशेषता है, क्या खास बात है तो देखकर हम बोलते हैं कि यार ये तो यार टर्शियरी फॉलिकल है। तो मैं आपको बता दूं कि टर्शियरी फॉलिकल की जो खास विशेषता होती है वो होती है फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम बोलते हैं आंट्रम। तो टर्शियरी फॉलिकल के बीच में एक मून शेप, क्रेसेंट मून शेप, आधे मून की शेप की एक स्पेस होती है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है। उस स्पेस को बोलते हैं आंट्रम, फ्लूइड को बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूली। ठीक है, लिकर मतलब फ्लूइड और क्योंकि फॉलिकुलर फ्लूइड है इसलिए फॉलिक्यूली। ठीक है, तो लिकर फॉलिक्यूली बोलते हैं और वो जिस जगह होता है उसे बोलते हैं हम आंट्रम। ठीक है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम या आंट्रम is the property of tertiary follicle. Direct line of ends R T। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, हमेशा देखने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, नहीं, ओवरी के अंदर ओव्यूल की बात नहीं है यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल में। ठीक है, वैसे भी ओव्यूल वर्ड हम जनरली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हम ओव्यूल वर्ड को अवॉइड करते हैं। हालांकि आप कर भी लेंगे तो बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ठीक है, बट still we avoid it, we use it specifically for the plants. The presence of sperm in fallopian tube, sperm की presence कहाँ होगी टर्शियरी फॉलिकल में? कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। द प्रेजेंस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, अब ग्राफिन फॉलिकल थोड़ा ना टर्शियरी फॉलिकल में घुस जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल अलग है, टर्शियरी फॉलिकल अलग है, सेकेंडरी अलग है, प्राइमरी अलग है, सब फॉलिकल अलग है। ये क्या मिक्स कर रहे हैं? ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा ना, इसके ऑप्शन भी इतने बेसिक थे कि आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ए, और लॉजिक क्या लगाना है आपने, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और कहाँ से पढ़नी है, ऊ जेनेसिस पढ़ना है आपने। ऊ जेनेसिस आप पढ़ेंगे वहां पे आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स द आंसर, दैट इज ए, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट इज ऊ जेनेसिस का कॉन्सेप्ट लगाया हमने। कुछ खतरनाक नहीं लगाया, खतरनाक हमें आता भी नहीं है।